मोहिनी, मोहिनी, अरे बेटे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो आए हुए बहुत टाइम हो गया है। आपको अपनी इस बेटी की फिक्र ही नहीं होती। अब आपकी अगर मैं सगी औलाद होती तो आपको मेरी फिक्र होती ना कि मोहिनी कहाँ है, कब आएगी। लेकिन नहीं, आप तो बस अपने कामों में ही मसरूफ रहती हैं। खैर, कोई काम था क्या आपको मुझसे? तुम्हारे अब्बा दोपहर खाने पे आए थे, पूछ रहे थे तुम्हें। अच्छा, तो बता देती कि मोहिनी अपनी सहेली के घर गई है। बताया नहीं क्या? तुमने मुझे बताया नहीं था मैंने। और सहेली के साथ तुम नहीं थी ये तो पक्का है। क्या मतलब है आपका? कहाँ गई थी मैं? मैंने तुम्हें सादिया के बेटे अयान के साथ जाते हुए देखा था। क्या आप मेरी जासूसी करती फिर रही हैं? मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी जाऊं, आपको इससे क्या? बेटे मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, ये सब ठीक नहीं है। मोहल्ले में तुम्हारे अब्बा की इज्जत है, किसी ने कुछ कह दिया तो। आप मेरी बिल्कुल बेफिक्र मत करें। अगर आपको ध्यान देना है ना तो अपनी बेटी पर ध्यान दें, जो लड़कों के साथ उठती बैठती पढ़ती लिखती आती जाती है। और आप मुझ जैसी शरीफ लड़की पे इल्जाम लगा रही हैं जो कि एक घरेलू लड़की है। और रही बात अयान की, तो अयान इतना शरीफ लड़का है, बचपन का दोस्त है मेरा, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ बेटे मैं जानती हूँ, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपका जो भी मकसद था मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझ पे सिर्फ इल्जाम लगाना जानती हैं अच्छी तरह, और अपनी बेटी के मामले में हमेशा आपने आंखें बंद रखी हैं। मैं आपकी सौतेली हूँ ना, इसीलिए आप ऐसी बातें करती हैं। नहीं बेटे बाखुदा मैं तो सिर्फ। बस कर दे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ और सब कुछ समझ गई हूँ। अब अब्बा आएंगे ना, मेरे अब्बा, तभी बात होगी। जाए, चली जाए अभी के अभी। मैंने चली जाए यहाँ से। आप मेरे से प्यार ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ, इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहती।